हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। इसके लिए अलग अलग सिंबल दिए हैं। BW, HW और BSH, WCWG और AW। तो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण है वो वनस्पति को आधार मानकर किया है। वनस्पति को आधार मानकर जलवायु को वर्गीकरण किया है। तो BSHW के अंतर्गत जिले आएंगे 4। इसमें 1 नंबर पर गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, और जैसलमेर। तो यहाँ वर्षा क्या है, कम होती है। तो वनस्पति मरुदविद प्रकार की वनस्पति मिलेगी। मरुदविद वनस्पति। इस वनस्पति की पत्तियां छोटी, जड़ें गहरी। तो कोपेन ने BWHW को 4 जिलों में माना है। वनस्पति है यहाँ की मरुदविद, तो इसको नाम दे दिया जाएगा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। जिले आएंगे 4, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। फिर 2 नंबर पर आता है BSHW। इसके अंतर्गत जिले आएंगे नागौर। उच्च भूमि के 2 जिले आएंगे, अजमेर और नागौर। शेखावटी प्रदेश के 3 जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले आएंगे। और गोडवाड़ा प्रदेश है, लूनी में नदी का अपवाय क्षेत्र, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर और जालोर है, वो इस जलवायु के अंतर्गत आएंगे। BWHW के अंतर्गत। यहाँ की जलवायु है वो स्टेपीज जलवायु है। स्टेपीज जलवायु, इसे नाम दिया गया है उष्ण कटिबंधीय स्टेपीज जलवायु। तो BWHW के अंतर्गत नागौर उच्च भूमि के 2 जिले, अजमेर, नागौर और शेखावाटी प्रदेश के 3 जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू। गोडवाड़ प्रदेश के अजमेर, नागौर और पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिले आएंगे। और इसे नाम दिया गया उष्ण कटिबंधीय स्टेपीज जलवायु। और लिया गया है यहाँ CWG के अंतर्गत जिले आएंगे, ठीक है, RSTU, राजमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और टोंक और उदयपुर। तो RSTU यानी R से राजसमंद, S से सवाई माधोपुर, T से टोंक और U से उदयपुर और S से सिरोही। तो यहाँ की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। 3 नंबर है उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क है। आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है।
और यहाँ की वनस्पति है वो पतझड़ वनस्पति है, पतझड़ वनस्पति है CWG की। और BSH की वो वनस्पति है वो और इसके अंतर्गत लिया गया हाड़ौती प्रदेश, AW के अंदर हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत जिले आएंगे कोटा, बारा, कोटा, बारा और झालावाड़। कोटा, बारा, झालावाड़ और यहाँ आ गया बागड़ प्रदेश। बागड़ प्रदेश, बागड़ के दो जिले आ गए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ की वनस्पति है वो मानसूनी वनस्पति है, मानसूनी वनस्पति। तो इसे कहा गया 4 नंबर उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। तो BWHW को 4 जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर में वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भिद, पत्तियां छोटी और जड़ें गहरी। इसे नाम दिया गया उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। और 2 नंबर BWHW के अंतर्गत नागौरी उच्च भूमि के 2 जिले नागौर और अजमेर, शेखावाटी के 3 जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू। गोडवाड़ प्रदेश के 6 जिले अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। और यहाँ की वनस्पति है वो स्टेपिज वनस्पति है। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपिज जलवायु पाई जाएगी। और CWG के अंतर्गत वनस्पति है यहाँ की पतझड़ वनस्पति है। और जिले लिए गए हैं 5, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक और सिरोही और उदयपुर। और AW को कहा गया है उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु और CWG को कहा गया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। हाड़ौती प्रदेश लिया गया है AW में हाड़ौती प्रदेश के जिले हैं कोटा, बारा और झालावाड़। और बागड़ प्रदेश के जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ की वनस्पति है वो मानसूनी वनस्पति है। तो इसे नाम दिया गया है उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु। तो सबके चारों के आगे आएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब करते हैं हम तीव्रता का जलवायु वर्गीकरण। तीव्रता का जलवायु वर्गीकरण। तीव्रता का जलवायु वर्गीकरण। तीव्रता ने जलवायु वर्गीकरण को भी 4 भागों में बांटा है। पहला दिया गया इसने BWH और दूसरा गया BSH और तीसरा दिया गया CAW और चौथा दिया गया है AW। जिले वही आएंगे हनुमानगढ़, गंगानगर,
बीकानेर और जैसलमेर। जलवायु तीव्रता जलवायु वर्गीकरण है वो वर्षा को वर्षा और वाष्पोत्सर्जन को आधार मानकर किया है। वाष्पोत्सर्जन को आधार मानकर किया है, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन को आधार मानकर जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, वर्षा की मात्रा कम। तो यहाँ की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगी BWH, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय। तो तीव्रता ने जलवायु वर्गीकरण BWH को सिंबल दिया गया, उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। वो पाई जाती है गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में। वाष्पोत्सर्जन निम्न मात्रा में पाया जाता है। यहाँ वनस्पति मृदुविद कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और फिर BWH इसमें वही क्षेत्र लिया गया है जो ये नागौर उच्च भूमि, उच्च भूमि के 2 जिले और शेखावाटी प्रदेश और गोडवाड़ बेसिन। बेसिन के 6 जिले और शेखावाटी के 3 जिले। और यहाँ वर्षा है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के से कुछ अधिक पाई जाती है। तो यहाँ की जलवायु है वो स्टेपिज जलवायु है, स्टेपिज वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, स्टेपिज वनस्पति। वाष्पोत्सर्जन यहाँ ज़्यादा होता है तो इसे कहा गया है उष्णकटिबंधीय है अर्धसूचक जलवायु, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय है अर्धसूचक जलवायु। और CWG में वही 4 जिले हैं, 5 RSTU, राजसमंद, सवाई माधोपुर, और सिरोही, उदयपुर और टोंक। यहाँ वर्षा उच्च मात्रा में ज़्यादा होती है तो यहाँ की जलवायु है वो आर्द्र जलवायु कहा गया, उष्णकटिबंधीय है। यहाँ की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो राजसमंद, सवाई माधोपुर और सिरोही और उदयपुर टोंक में तीव्रता के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर जलवायु पाई जाती है या आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यहाँ वर्षा अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा, अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा। और यहाँ AW यहाँ आड़ोती प्रदेश, आड़ोती प्रदेश, यहाँ भी जिले आ जाएंगे कोटा, बारा, झालावाड़, इसमें बूंदी को शामिल नहीं किया गया है, झालावाड़। और बागड़ के आ जाएंगे, बागड़ के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन भी सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक वर्षा और वाष्पोत्सर्जन भी सर्वाधिक। सर्वाधिक। तो यहाँ की जलवायु है वो पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु। ये है तीव्रता का जलवायु वर्गीकरण।
और यहाँ वर्षा और वाष्पोत्सर्जन की बात की गई है। तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में तो वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। यहाँ होती नागौरी उच्च भूमि, यहाँ BSH में होती है 50 से 70 या 60 से 70। और CWG में वर्षा होती है 80 से 100 और यहाँ होती है 100 से 120। तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन कम है, BWH में वाष्पोत्सर्जन कम और BSH में वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होगा AW में, और वाष्पोत्सर्जन निम्न मध्यम मात्रा में होगा CAW क्षेत्र में, यानी राजसमंद सवाईमाधोपुर में यहाँ सामान्य मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होगा। और यहाँ तिवार्था और कोपेन के जलवायु में फर्क कितने हैं, सिंबलों के फर्क और सेम जिले सेम आएंगे। तो एक शब्द रह गया था पहली वीडियो में, दोगड़ा। मानसून से पहले होने वाली वर्षा को दोगड़ा कहा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।